शिवभक्त प्रभात फेरी भजन मंडली राजेंद्र नगर पाली द्वारा प्रतिदिन 5 बजे से 6 बजे तक प्रभात फेरी निकाली जा रही है। इससे सनातन हिंदू धर्म की एकता को बल मिल रहा है। वहीं परिवार के सदस्यों विशेषकर बच्चों में अपने धर्म के प्रति धार्मिक संस्कार जागरूक हो रहे हैं। बताया जाता है कि 1 वर्ष पहले जब प्रभात फेरी शुरू की गई थी तब उसमें केवल 4-5 लोग ही होते थे, जिसमें भोपाल सिंह, छोटमल तिवारी, मास्टर कालूराम जाट, बाबूलाल जानगीर दिगरना और गोपाल सिंह शेखावत। बाद में उसमें गजराज, ओम प्रकाश माली, खीमदास वैष्णव और प्रेमराज लखारा 4 और जुड़कर 9-10 हो गए। फिर तो कारवा बढ़ने लगा, मातृशक्ति भी जुड़ने लगी। भजन मंडली संस्थापकों में से एक सदस्य बाबूलाल जानगीर दिगरना बताते हैं कि प्रभात फेरी आरंभ करने के 2-3 माह बाद परमात्मा की कृपा से हमारे मन में विचार आया कि प्रभात फेरी के बाद घर घर कीर्तन कर लोगों में धार्मिक और सांस्कृतिक भाव जागरूक करें, जिससे हिंदू समाज की एकता एवं सामंजस्य को बल और गृहस्वामी को अतिथि सत्कार का पुण्यफल दोनों साथ मिल जावे। इसके लिए प्रभात फेरी निकालने के बाद भजन मंडली के सदस्यों के घर पर भजन कीर्तन का आयोजन करते, जिसमें आस पड़ोस के लोग भी सम्मिलित होकर भजन सत्संग का लाभ लेने लगे। इससे दूसरों को भी प्रेरणा मिली। धीरे धीरे वे भी जुड़ने लगे। देखते ही देखते घर पर बुलाकर सत्संग करवाने वालों का तांता लग गया। अब तो घर पर बुलाकर सत्संग करवाने वालों की बकायदा अग्रिम बुकिंग होने लगी है। प्रभात फेरी के बाद जिसके घर पर भी सत्संग कीर्तन आयोजित होता है, वहां सभी भक्तजन और मोहल्ले वाले भेदभाव भूलकर अत्यंत श्रद्धा भक्ति से भजन कीर्तन करते हैं। इससे परिवार के सभी छोटे बड़े सदस्यों के मन में बड़े बुजुर्ग और सभी 36 कौम के लोगों की सेवा करने का भाव जागृत होता है। परिणाम स्वरूप बच्चों को धार्मिक और सामाजिक संस्कार मिलने लगे। भजन कीर्तन के बाद गृहस्वामी अपनी श्रद्धा और हैसियत अनुसार भजनी मंडली और वहां सुनने आने वालों के लिए प्रसाद और भोजन आदि की व्यवस्था करते हैं और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान देते हैं, जिसमें से 500 रुपये गौशाला के लिए और इससे अधिक जो मिलता है वह कबूतरों के चुंगा और आशियाना के लिए रखा जाता है। इस प्रकार करते करते कबूतर आशियाना के लिए करीबन 15 लाख से अधिक राशि एकत्रित हो गई। तो गुजरात की एक फर्म को महादेव बगीची राजेंद्र नगर में कबूतर आशियाना बनाने का ठेका 15,51,000 में दिया गया है, जिसका काम चालू हो गया है। उम्मीद है साल भर में कबूतर आशियाना तैयार हो जाएगा। शिवनंदी गौशाला की स्थापना करीब 10 साल पहले ही हुई है, जिसके प्रथम अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह राजपुरोहित और कोषाध्यक्ष बाबूलाल जानगीर दिगरना बने। अब गौशाला के अध्यक्ष पप्पूराम पुत्र भाभूतमल शर्मा है, जिसके नेतृत्व में गौशाला की व्यवस्था अच्छी चल रही है। शिवभक्त प्रभात फेरी भजन मंडली और शिवनंदी गौशाला दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भजन मंडली में सब निष्काम कर्म योगी और भक्तजन है, इसलिए इसकी कोई कार्यकारिणी नहीं है। सब अपने को गौसेवक और भक्त ही समझते और कहलाता पसंद करते हैं। आजकल प्रसिद्ध भजन गायक एक भजन संध्या के हजारों रुपए एडवांस लेकर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उसमें वह भाव और भक्ति दिखाई नहीं देती जो शिवभक्त भजन मंडली में दिखाई देती है। इसका कारण यह है कि पैसे लेकर भजन बोलने वाले भजन गायक से तबला वादक तक सब केवल पैसों के लिए भजन बोलते हैं, इसलिए उनका प्रभाव श्रोताओं और दर्शकों नहीं पड़ता। जबकि शिवभक्त प्रभात फेरी भजन मंडली द्वारा निःशुल्क श्रद्धा भक्ति से भजन किया जाता है, इसलिए इन भक्तों के कंठ से निकलने वाली तरंगे श्रोताओं और दर्शकों के मन से हृदय पर पड़कर मस्तिष्क में भक्तिभाव जागृत करती है।